इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम डेट जानेंगे कि कब आपका एग्जाम होने जा रहा है, और साथ ही साथ हम डिटेल्स स्ट्रेटेजी भी जानेंगे कि मैथ्स का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जीके का क्या होना चाहिए, इंग्लिश का क्या होना चाहिए या रीजनिंग का क्या होना चाहिए। और हम चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एनालिसिस भी करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा है। एसएससी 2025 देखें तो इसमें जो भी एग्जाम्स है, चाहे सीपी हो या सिलेक्शन फेज हो या सीजीएल हो, तो इसमें चैप्टर का वेटेज कैसा रहा है, क्योंकि चीज़ें आपको पता है कि सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये सब कैसे किया जाए, कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, तो सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत चीज़ें समझ में आएगी। और पहले ही बोल दें, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीज़ें बताने में, चैनल सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लाते हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं सीजीएल 2025 में भी 15,000 अगर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें से 10,000 बच्चे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे चैनल से जुड़े थे, चाहे वो प्री के टाइम हो या मेंस के टाइम हो, या वो आंसर की का डेट देखने आया हो यहाँ चैनल पे, या मेंस का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर मेरे चैनल का कोई ना कोई वीडियो देखा होगा। लेकिन होता है ना कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं निकल जाते हैं। उसमें से मुश्किल से 1,000-2,000 बच्चे सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि अधिकतर सब्सक्राइबर मेरे जो भी है सब सेलेक्टेड ही है। इतने मैसेज आए हैं तो पता चला है। तो आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर ले, फिर हम देखते हैं आपका कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एग्जाम डेट का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा आप इसीलिए वीडियो देखने आए हैं कि एग्जाम डेट बता दें, स्ट्रेटेजी तो जाने दे, उसको छोड़े। तो चलिए आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 10 से 15 जुलाई। अभी चीज़ें 100% नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि ये 95%। आपको पता ही है कि मेरा जो भी चीज़ होता है कहीं ना कहीं सही ही होता है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है जब चीज़ें। अभी आपको पता है कि इसको मतलब ये डेट आने में अभी 2.5 महीना बचा है, तो चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 10 से 15 जुलाई आपका एग्ज़ाम, मतलब कहीं ना कहीं 10-15 जुलाई के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो यही डेट आपको मानकर चलना है, और इसी डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना तैयारी करना है। तो इस डेट के अनुसार देखें तो अभी जैसे देखें तो हमारे पास लगभग 2.5 महीना है। 2.5 महीना है, तो 2.5 महीने में हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें। तो चलिए उस पर थोड़ा देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स में पहले हम थोड़ा चीज़ देखें तो पहले क्या था ना कि पहले का आप ट्रेंड देखें तो अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा होता था। आप 2025 से पहले देखें तो अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो अरिथमेटिक का वेटेज बहुत कम हो गया है। खासकर मेंस देखें, अगर आप सीजीएल मेंस देखिए इधर, तो सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, या नीचे तक आप देखें तो सारा क्वेश्चन 2, 4, 6, 4, 10, 5, 15, 16, 4, 20 में 30 में से 20 क्वेश्चन आपको यहीं दिखेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है सो थोड़ा बहुत इधर है, बस बाकी बीच में सारा साफ। अगर हम मेंस में देखें तो मेंस में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ देखिए अभी तक देखिए ट्रेंड, एसएससी जब से ईडीक्यूटी पैटर्न आई है एलसीएम एचसीएफ से 0 क्वेश्चन, आज तक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछेगा, लेकिन जो चीज़ें बार बार पूछ रही है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हम आएंगे लास्ट में आएंगे, जैसे मेंसुरेशन देखिए, मेंसुरेशन पे 3 क्वेश्चन 5, 3, 2, 5, 5, 18, 19 देख रहे हैं ना। सीपीओ में 18 क्वेश्चन आ रहा है, और सीजीएल मेंस में भी 5 क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, और मेंसुरेशन में भी वो कटिंग फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो कटिंग बहुत अच्छे से करना है, चाहे वो क्यूब का कटिंग हो, क्यूबाइड का कटिंग हो, शंकु का कटिंग हो, या स्फीयर का कटिंग हो, तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। और प्रिज्म हो, पिरामिड हो, तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ट्रेंड के अनुसार चलना होगा। सिंप्लीफिकेशन से देखे तो देख रहे हैं ना, 1-2 क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली 1 क्वेश्चन देखने को मिला है सिंप्लीफिकेशन से भी, नंबर सिस्टम से भी। प्री में देखे तो 1, मेंस में देखे तो 2। फिर आगे बात करें पावर शॉर्ट्स इंडिसेस से भी 1-1 देखने को मिला है, एवरेज से भी कहीं ना कहीं 1-1 क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो से जो पहले काफ़ी ज़्यादा आता था, यहाँ पे देखिए 2 जगह तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। सीजीएल में तो कभी कभी गैप भी कर देता है, लेकिन ठीक है, रेशियो भी ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन मेंस में नहीं था, लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसका भी वेटेज कम हुआ है। परसेंटेज से पहले 3-4 क्वेश्चन आता था, काफ़ी वेटेज रहता था, इसका भी वेटेज घटा है। यहाँ तक कि परसेंटेज से मेंस में कोई क्वेश्चन ही नहीं था। फिर बात करें प्रॉफिट लॉस से मेंस में क्वेश्चन नहीं था। देखिए प्रॉफिट लॉस, इसका पहले प्रॉफिट लॉस का ट्रेंड देखिए कितना ज़्यादा रहता था। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे रहता था, खत्म। प्रॉफिट लॉस मेंस में नहीं है, पूरा बीच का गैप है, देख रहे हैं ना। डिस्काउंट इस पर भी ज़्यादा नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। सिंपल इंटरेस्ट भर भर के पहले आता था, कहाँ है, नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं, सारा खत्म। तो चीज़ें करनी है, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। करना तो सब कुछ है, आगे बताएंगे, डिटेल्स भी बताएंगे, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए
तो आप मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, या लास्ट में हम नंबर आपको देंगे या डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ व्हाट्सएप पे कीजिए, हम आपको ये PDF भेज देंगे। आगे भी देखिए तो अरिथमेटिक का बेटे ओवरऑल देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सही से मतलब टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, देखिए टाइम बोट एंड स्ट्रीम देखिए पूरा खाली। तो चीज़ें मतलब यहाँ देखिए, ये तो सीक्वेंस सीरीज, ये तो इसका आ गया, रीजनिंग का आ गया, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इसमें भी मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आप देख सकते हैं ना, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का बहुत वेटेज बढ़ा है। तो आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो ये सब थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन वैसे तो देखने को नहीं है, मेंस में बढ़िया आया था स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रेंड समझ सकते हैं कि क्या क्या आ रहा है और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। पहले हमें अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना होता था, अब हमें एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है, खासकर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा ये सब। बाकी तो सब कुछ करना ही है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में बात कर लें कि जैसे कहाँ से करें, कैसे करें। तो आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं अभी तक, तो आप इस उम्मीद में नहीं होंगे कि हम अब से पढ़ना शुरू करें तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब पहले से पढ़ चुके होंगे, एक बार 2 बार पढ़ लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, बचे हुए 2.5 महीने में हम कहेंगे कि आप शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़े, जो होता है ना कि रिवीजन बैच वगैरह ये सब के चक्कर में ना पड़े। आप ट्राई करें, क्योंकि मैथ्स का लेवल बढ़ा है, पहले नहीं था, इजी आ रहा था, और अभी क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत चीज़ें टफ हो जाएगी। तो अगर आप शॉर्टकट के पीछे पढ़ते हैं तो मत कीजिए, आपको एक बार कंप्लीट रिवीजन, 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने में मैथ्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ट्राई कीजिए उसको एक बार कंप्लीट रिवीजन कर ले। बाकी अगर आपने पहले से रिवीजन किया होगा तो चीज़ें होती है ना कि टिक लगा, आपने टिक लगा कर रखा होगा अपने बुक में कि हमें ये क्वेश्चन रिवीजन करना है या जो भी हो। तो आप एक बार ट्राई करें कि जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है एक बार पूरा अरिथमेटिक एडवांस कंप्लीट एक बार रिवीजन कर ले, थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा कहेंगे अगर लास्ट टाइम में आपको कुछ करना है, जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमें एक टीचर का नाम लेना चाहेंगे, मतलब कोई पेड वेड कुछ नहीं है, जैसे अविनाश सर का एक अल्ट्रा ये कैल्सी बैच करके है, यूट्यूब पे फ्री में ही है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे से बात किया तो सबका मतलब ये आया है कि वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। ये जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है ना, तो ये करने में आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे फ्री में है, 10 वीडियो के अराउंड 8-10 वीडियो है, तो जाकर देख लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगी। तो आप जहाँ से पढ़े हैं कंप्लीट रिवीजन कर ले और वो थोड़ा देख ले तो बहुत फ़ायदा मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन वो कर ले। और मॉक की बात करें तो आपको सेक्शनल मॉक डेली देना है, क्योंकि जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन है ना, यहाँ से मेन जो होगा ना, मॉक जितना ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं उतना आपका स्पीड बूस्टअप होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, तो बहुत फ़ायदा करेगी। तो आप ट्राई करें कि अभी से कम डेली एक सेक्शनल मॉक तो दे ही दे। बहुत जगह मिल जाएगा आपको, चाहे टेक्स्ट बुक हो, लीबोर्ड हो, या हम खुद अपने एप्लीकेशन पे डाल रहे हैं। तो मैंने अभी मतलब ज़्यादा नहीं डाला, अभी तक 3 डाला है, लेकिन ट्राई करेंगे कि हर 2-3 दिन पे एक टेस्ट डाल देंगे। तो बाकी जगह देते रहिए, और मेरे प्लेट वहाँ पे भी बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप का लिंक या मतलब वेबसाइट का, तो वहाँ से भी आप दे सकते हैं। 25 क्वेश्चन 15 मिनट सेम मिल रहा है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट कीजिए कि डेली एक सेक्शनल टेस्ट दे, और फुल टेस्ट की बात करें वो हम लास्ट में करेंगे, मॉक का बात हम लास्ट में करेंगे। तो मैथ्स के लिए आपको रिवीजन करनी है, अल्ट्रा जो कैल्सी बैच है वो ले लीजिए, देख लीजिए, और डेली एक सेक्शनल मॉक दीजिए 25 क्वेश्चन का, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, जो होता है ना अभी लास्ट में रिवीजन बैच या आलतू फालतू बहुत सारे बैचेज आ जाते हैं, तो वो सब नहीं करना है। रीजनिंग हल्के में नहीं लेना है, यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग है, 15 मिनट मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए। तो ये कुछ 15 मिनट इनफ है। एवरेज बच्चा देखा जाए तो 12 से 14 मिनट 15 मिनट तक बच्चे रीजनिंग कर लेते हैं। और इडी-कुटी के आने से कहीं ना कहीं मैथ्स का लेवल बहुत बढ़ा है, इंग्लिश का लेवल बढ़ा है, लेकिन रीजनिंग का लेवल कहीं ना कहीं सेम है, या कहीं ना कहीं बोले तो घटा ही है। रीजनिंग में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आप मेंस में देख लिए, रीजनिंग एकदम हलवा था, तो रीजनिंग में ज़्यादा दम नहीं रहेगा। आप कहीं से पढ़े हैं तो आप कहीं ना कहीं इजीली 25 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 23-24 क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो आप शुरू में अगर आपका स्पीड कम है तो आप ट्राई करें कि सेक्शनल मॉक दे। अब 10-20 सेक्शनल मॉक दे देंगे ना, तो आप 15 मिनट क्या, आप 12 से 14 मिनट पे आ जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा 15-18 मिनट, लेकिन अभी से आप डेली सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करेंगे ना, तो 20 दिन में आपका स्पीड इस लेवल का हो जाएगा कि आप इजीली से 12 से 14 मिनट में कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ चैप्टर है जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, या फिगर काउंटिंग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत होती है, थोड़ा आपको चीज़ें सीखना होगा, इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे क्लॉक कैलेंडर इसका ट्रिक होता है, हाँ। और ऐसी बात करें काउंटिंग फिगर, इसका भी ट्रिक होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो जब ये सब पता होगा ना, तो ये सब अगर आपको नहीं आता है तो चीज़ें थोड़ा
वीडियो से यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। और मॉक जब देते हैं ना तो देखिए कि हमारा क्वेश्चन छूट कहाँ रहा है। अगर 25 क्वेश्चन है तो छूट कहाँ से रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कत है आप यूट्यूब से कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैच वैच करने की जरूरत नहीं है, सब फालतू का है, ठीक है। बाकी वेटेज देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा रेंज खाली हो गया। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है तो ये ठीक है, वैसे भी नहीं आता है। बाकी ज़्यादा वेटेज देखें तो यहाँ एनालॉजी का, ब्लड रिलेशन, ये सिंबल एंड नोटेशन, क्लासिफिकेशन, तो ये सब का वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद सीरीज तो ऑलवेज हमेशा टॉप पे रहता है। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब टॉप पे है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, लॉजिकल ऑर्डर, ये भी बढ़िया आ रहा है क्वेश्चन यहाँ से। फिर देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा आ रहा है, कहाँ है ये, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिकल एस्पेक्ट्स। तो ये तो आपका जो खुद का, जब आप मॉक देंगे ना तो देते देते चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे आप चाहे तो 1-2 वीडियो देख सकते हैं, बाकी ये सब तो खाली ही है। तो ऐसा नहीं है कि खाली है तो छोड़ देना है, चीज़ें सब करना है। जब मॉक देंगे तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, रीजनिंग बहुत आसान होता है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग की लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई डिटेल्स में चाहिए, कुछ पूछना हो तो चीज़ें है ही, कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी हम नंबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ से आप बात भी कर सकते हैं। इतना चीज़ तो कोई नहीं करेगा जितना हम कर रहे हैं आपके लिए। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में पहले वेटेज देख लें। वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें बदल चुकी है, इंग्लिश अब पहले जैसा इंग्लिश नहीं रहा, बहुत सारे चेंजेज हैं। जैसे सबसे पहले देख लें, पहले सिनोनिम एंटोनिम भर भर के आता था। ये सब पहले क्या था, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड, 2 इडियम, 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ से आता था। अब कितना आ रहा है, अब देखिए 1 1 2 2 4 1 5, अब कहीं ना कहीं 5 आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 1 1 1, देख रहे हैं ना, हर जगह 1 1 आ रहा है। तो चीज़ें बदल चुकी है, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड इडियम, ये सब अब ज़्यादा करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको ध्यान देना होगा कहाँ, कंप्रीहेंशन पे। ये देखिए पहले क्या था, क्लोज टेस्ट आता था, अब क्लोज टेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया है, क्लोज टेस्ट गायब है, देख रहे हैं ना, सीपीयू और मेंस में क्लोज टेस्ट है। पहले क्लोज टेस्ट आता था तो क्लोज टेस्ट को करना कहीं ना कहीं थोड़ा आसान होता था। अब प्री में आ रहा है आपका कंप्रीहेंसिव टेस्ट, मीन्स रीडिंग कंप्रीहेंशन, और हर जगह देख रहे हैं ना 5-5 क्वेश्चन फिक्स है, मीन्स कंप्रीहेंशन आना ही आना है, ये देख सकते हैं। बाकी एरर तो 2 क्वेश्चन, ये सब तो नॉर्मल है, चीज़ें हर बार आता है तो ये सब कोई, हाँ इसका भी घटता है, एक्टिव पैसिव 2-2, ठीक है, पहले ज़्यादा भी आ जाता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-2, मतलब ये सब ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस से 2-2 पहले भी आता था, 2-3 रहता था, तो ये सब ठीक है। लेकिन बढ़ा क्या है, कंप्रीहेंशन सेक्शन बढ़ा है, तो अब आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी भी चेंज करना होगा। जैसे एक तो आप किसी टीचर से ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो वो तो बढ़िया है, आप किसी भी टीचर से ग्रामर पढ़ लीजिए जो भी आपको अच्छे लगे। वोकैब करना तो होगा, आप कहीं से कर लीजिए। वैसे अधिकतर बच्चे ब्लैक बुक ही प्रीफर करते हैं, तो ब्लैक बुक से चाहे तो आप डिटेल्स में सारा वोकैब कर सकते हैं वहाँ से। बाकी और भी है, रानी मैम का एक समुद्र मंथन आता है वो, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी और भी टीचर्स वोकैब करवाते हैं, तो जहाँ से भी आपको सही लगे कर सकते हैं। और मेन जो है कंप्रीहेंशन के लिए आपको ये कहेंगे कि जो इंग्लिश माध्यम जो एक चैनल है टेलीग्राम पे या उसका एप्लीकेशन भी है, तो वो आपको मतलब एकदम रूटीन में एकदम बना लेना चाहिए कि सुबह उठते उठते, जैसे होता है ना कि किसी को चाय का तलब होता है कि सुबह उठते ही उनको बेड पे चाय चाहिए, तो वैसे ही आपको एक आदत बना लेना होगा कि सुबह उठते ही या कभी भी दिन में एक बार हमें जो इंग्लिश माध्यम चैनल पे एक पैसेज होता है वो पैसेज पढ़ना है। नीचे वर्ड मीनिंग भी दिया रहता है, तो अगर समझ में नहीं आता है तो वर्ड मीनिंग याद करना है और फिर वर्ड मीनिंग की हेल्प से वो पैसेज पढ़ना है, पैसेज समझना है और फिर उस पर बेस्ड जो 25 क्वेश्चन है वो करना है। और ये चीज़ें डेली करनी है, आपको कभी मिस नहीं करना है, आप डेली कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और पता ही है कि कंप्रीहेंशन इतना ज़्यादा जब आ रहा है तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और मेंस में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि पहले जैसा कंप्रीहेंशन अब नहीं रहता था। इस बार जो कंप्रीहेंशन का लेवल था काफ़ी टफ था, तो ये आपको अभी से एकदम करते जाना है मेंस तक, छोड़ना नहीं है। कंप्रीहेंशन के लिए ये कर लीजिए, वोकैब के लिए बता दी, और ग्रामर आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, बाकी काम हो जाएगी। इतना ज़्यादा चीज़ें मतलब हार्ड नहीं होता है, ये बता ही दिए। और फिर देख लें लास्ट में जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जीके के लिए भी इस बार आपको 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मिलेगी, तो आप तो कहीं ना कहीं आराम से कीजिएगा, एक एक ऑप्शन देखकर, जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले तो यही सलाह देंगे। चारों ऑप्शन पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या दिया है, ठीक है। और जीके का कोई ऐसा नहीं है निचोड़, लेकिन ये कहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए, आपको भी मेंस भी देना है, केवल प्री के भरोसे नहीं, आपको डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना है, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। डिटेल्स में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आप डिटेल्स में पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर हो गया, हाँ, इसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आगे जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये जो भी है
कंप्यूटर से भी आ जाता है। तो ये सारा चीज़ जीके में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वो कंप्यूटर तो अलग है मेंस में। तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप करना है तो वही जो परमार सर का जो भी बुक है, तो आप चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं, और नहीं तो उनका जो लास्ट में आता है जो भी मतलब रिवीजन बैच वगैरह इस तरह का कुछ, जहाँ पे वो क्वेश्चन के माध्यम से सारा कुछ सिखाते हैं, या ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, तो ये सब करना है, तो ये सब लास्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले लेकिन आपको डिटेल्स में पढ़ना है, जहाँ से भी ये पढ़े, चाहे आप परमार सर से पढ़े या किसी भी टीचर से पढ़े। सारे टीचर्स जीके जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं बढ़िया ही हो, ऑनलाइन अब जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं बढ़िया है, ऐसा खराब कोई नहीं है। तो कहीं से पढ़ लीजिए, और लास्ट में कहेंगे कि कम से कम अगर कहीं से भी पढ़े तो एक बार वहाँ परमार सर के यहाँ चले जाइए, और लास्ट की चीज़ें जो भी वो करवाते हैं वो चीज़ देख लीजिए, एग्जाम में काम देगा। अगर वीडियो नहीं भी देखते तो कम से कम उनका बुक पढ़ लीजिए। बुक में क्या है ना कि वो चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं दिया है, तो फायदा करेगी। तो एक बार पढ़ लीजिए डिटेल्स में, और फिर वो सब कर लीजिए, तो यहाँ से काम हो जाएगा। बाकी वेटेज थोड़ा देख ले। और एक और चीज़ है ना, इंग्लिश में मेरा पेन गिर गया, एक और चीज़ है ना जीके में करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर आप कहीं से पढ़ लीजिए, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो आप कहीं से पढ़े तो 5-6 से ज़्यादा होगा नहीं। तो इसके लिए तो मुझे तो लगता है कि एसपीडी बुक कहीं ना कहीं बढ़िया है, जो एसपीडी आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ईयरली वाला सालाना, हाँ वो ले लीजिए। उसका शुरू का जो 60 पेज होता है, 60-62 पेज, उसमें चीज़ें मिसलेनियस दिया होता है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो कीजिए, बढ़िया है, वहाँ से आप कीजिए। लेकिन ये कहेंगे कि शुरू का जो एसपीडी का 60-62 पेज है ना, वो आप कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। ठीक है, बाकी आप मत करें, चलेगा। वेटेज देख ले, हिस्ट्री का वेटेज भरा है 4 क्वेश्चन, यहाँ तो एक है, लेकिन इधर देखिए 3-3-3-3 4-4। वर्ल्ड हिस्ट्री तो कभी नहीं आया है, तो ये तो आएगा ही नहीं। आर्ट एंड कल्चर ठीक है, आ रहा है। पॉलिटी भी देख रहे हैं ना, 2-4 2-4 2-4 कहीं ना कहीं आ रहा है ठीक ठाक। ये जियोग्राफी तो दोनों सब एक ही साथ ऐड कर लेना, वर्ल्ड जियोग्राफी। देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी देखिए, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड जियोग्राफी पूरा खत्म है। सीपीओ में 50 क्वेश्चन आता है तो एक डाल दिया है, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी 25 क्वेश्चन वाले में कहीं नहीं है, तो इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर टाइम मिले तो कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा चीज़ें एनालाइज कीजिए कि क्या आ रहा है। इकोनॉमिक्स वेटेज पहले से बहुत बड़ा है, मेंस में 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, जो कि पहले 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता था। इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है काफ़ी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब तो एक आ ही जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से चीज़ें नहीं पूछ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा गोल है, कंप्यूटर नहीं आ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी आपको बता रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हल्के में नहीं ले, यहाँ 2-2 एक क्वेश्चन, तो मेंस में भी 2 देख रहे हैं ना क्वेश्चन आ रहा है। ऑनर्स अवार्ड ये तो करंट में आ जाएगा, ये सब तो करंट में आ जाएगा ये चीज़ें। और यहाँ देखिए स्पोर्ट्स वगैरह, तो ये तो करंट का ही टॉपिक है, स्पोर्ट्स वगैरह, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा प्रीवियस ईयर ट्रेंड से यहाँ सारा कुछ दिया है, देखिए थोड़ा एनालाइज कीजिए और इसके अकॉर्डिंग पढ़िए, तो कम मेहनत में भी कहीं ना कहीं आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी मेहनत तो व्यर्थ नहीं जाती, जितना अच्छा मतलब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। और मॉक टेस्ट की बात करें सबसे लास्ट में, तो मैथ्स का तो सेक्शनल डेली देना है। मैथ्स के लिए तो आपको एक दिन भी ऐसा नहीं है कि गैप करें, मैथ्स एकदम डेली। रीजनिंग में आपका अगर स्पीड स्लो है, रीजनिंग में अगर स्पीड कम है तो शुरू में दीजिए 20 के अराउंड दीजिए, उसके बाद स्पीड बन जाएगी, फिर सेक्शनल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में सेक्शनल देने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप डेली वो 25 क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश माध्यम से तो चीज़ें वहाँ से हो जाएगी, वो एक तरह से सेक्शनल लिया 25 क्वेश्चन का। और जीके में भी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप दीजिए, क्योंकि टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप थोड़ा टाइम मैनेज कर सको, आपके अंदर थोड़ा मतलब क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आए कि एग्जाम में ऐसा ना लगे कि हम फर्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इस तरह से। तो जीके और इंग्लिश के लिए कुछ है नहीं। और फुल मॉक की बात करें तो अभी आपको मतलब जब से जो ये सेक्शनल चीज़ें आई है ना, तो फुल मॉक मतलब ज़्यादा नहीं देंगे तो भी चलेगा, आपको अभी ज़्यादा सेक्शनल पे फोकस करना है। फुल मॉक आप दे सकते हैं, वीक में टारगेट कीजिए 1 से 2 फुल दे दें, 1-2 आप फुल टेस्ट दे लें। और मेंस का भी अब ट्राई करें कि 1 या 2 मेंस का भी दे, ऐसा नहीं कि केवल प्री लेकर चल रहा है। जिस बच्चे को प्री में डाउट है उसको बस प्री देना है, लेकिन जिस बच्चे को लग रहा है कि प्री हम कहीं ना कहीं निकाल लेंगे, मॉक में 130-140 आ रहा है अभी से, तो मेंस का भी दे। ऐसा नहीं कि मेंस बाद में, प्री का 1-2 दे सकते हैं, मेंस का भी सप्ताह में 1-2 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है, लेकिन देना है, मॉक देना है, छोड़ना नहीं है। सप्ताह में 1-2 ये दीजिए, 1-2 ये दीजिए। ठीक है, तो इतना ही था अपने तरफ से। बाकी आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो नंबर तो हम पूरा एकदम पब्लिकली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कॉल नहीं करना है किसी को क्योंकि हम कभी ऑफिस में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो फ़ोन नहीं करना है, व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं जो भी डाउट हो।
स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप इस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। और चैनल सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़े रहे। बाकी चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो लाइक कर दे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।